दिल्ली को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बन चुकी है। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी में कई बड़े पदों पर रह चुकी हैं और उन्हें दिल्ली की राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी है। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में है वो ये कि मुख्यमंत्री पद की रेस में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गजों का नाम शामिल है। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया है। उसके पीछे कारण क्या है मोदी का प्लान, बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह तो उनका महिला होना ही है। देखिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन पार्टी ने अब तक किसी भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि और बीजेपी इन आरोपों का जवाब देना चाहती थी और उसने रेखा गुप्ता का चयन कर इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि पार्टी कई राज्यों में डिप्टी सीएम चुनकर बना चुकी है। राजस्थान, बिहार में आपने इसका उदाहरण देखा। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों को विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ने नई कई मुख्यमंत्रियां देखी हैं, जिसमें कि कांग्रेस की शीला दीक्षित का 15 साल का शासन रहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आतिशी और बीजेपी की सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। कालकाजी से विधायक आतिशी भी 5 महीने तक कुर्सी पर रही। ऐसे में अब महिला मुख्यमंत्री को चलाकर मोदी ने एक नया दांव चल दिया है। रेखा गुप्ता को चुने जाने का दूसरा बड़ा कारण उनका आरएसएस और एबीवीपी से जुड़ा होना है। देखिए, रेखा गुप्ता बीजेपी के मातृ संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे वक्त से जुड़ी है। रेखा गुप्ता आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भारतीय छात्र नेता में आई और दिल्ली विश्वविद्यालय में सचिव के साथ ही अध्यक्ष भी बनी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए कई पदों पर काम किया। उनका सीधा संदेश यही है कि पार्टी ने रेखा गुप्ता के द्वारा पार्टी के लिए किए गए काम को ध्यान में रखा है। इसके अलावा रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक वैश्य समाज को भी साधने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है और ये माना जाता है कि वैश्य समाज का एक बड़ा तबका बीजेपी का समर्थक है। दिल्ली में भी वैश्य समाज काफी ताकतवर है। दिल्ली की जनसंख्या में वैश्य समुदाय की आबादी 8% के आसपास है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने वैश्य मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा मोदी का प्लान रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद के आरोपों से बचने की कोशिश भी है। अगर वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाते तो उस पर परिवारवाद के आरोप लग सकते थे, क्योंकि प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। रेखा गुप्ता किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आती है। ऐसे में पार्टी ने यह भी संदेश दिया है कि वो परिवारवाद की राजनीति को पसंद नहीं करती है और आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। लेकिन आखिर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है कौन, तो आपको उनका थोड़ा सा परिचय भी दे देते हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमाबाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी है। बात रेखा गुप्ता की पढ़ाई की जाए तो उन्होंने LLB की पढ़ाई भी की है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव 1974 में हुआ था। 2 साल की उम्र में आई दिल्ली एबीवीपी से राजनीति में एंट्री रखा। रेखा गुप्ता 2 साल की थी तब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। 1976 में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। इसी दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीतिक में अपनी सक्रियता दी। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रधान भी रह चुकी है। रेखा गुप्ता का सियासी करियर, रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने शालीमाबाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमार को हराकर चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता को कुल 78,200 वोट मिले थे।
जबकि आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी 38,605 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। यहां से कांग्रेस के प्रवीण कुमार जैन 4,892 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर। तो ये था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में कुछ छोटा सा परिचय। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।